तो आइए समझते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान को। देखिए अभी तक हम जो समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, उसमें क्या क्या मेंबर थे, क्या उसका फोकस था, कहाँ कहाँ पैसे लगाए थे, रिजल्ट क्या क्या रहे थे उसके। फिर हमने सेकंड 5 ईयर प्लान देखा, उसमें क्या फोकस था, कौन उसके मेंबर्स थे, कहाँ कहाँ पैसे लगे थे, कहाँ प्लांट्स सेटअप किए थे, ये देखा हमने, और उसके भी क्या रिजल्ट आपके रहे थे। जब दो 5 ईयर प्लान हमने समझ ली तो अब हम आते हैं बात करते हैं तीसरे 5 ईयर प्लान की। तो तीसरा 5 ईयर प्लान हमारा जो चला था 1961 से लेके और 1966, ये 5 साल जो थे ये थर्ड 5 ईयर प्लान के थे। अब थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें दी हुई है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, जिसको आप अच्छे से समझ लो कि क्या था आखिर थर्ड 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान हुआ और इसके बाद में कई सारे क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिले थे सरकार को। और इस समय आपको बताऊं 1962 के अंदर नेहरू जी की भी डेथ हो गई थी। फिर आपके 1962 के बाद में आपके इंदिरा गांधी जो थी, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जो थे 62 में, क्या 64 में डेथ हुई, 62 में तो इलेक्शन हुए थे। और फिर बाद में आपके शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तब इंडिया जो आपके इंडो पाक वॉर हो जाता है, उस समय भी 1962 में इंडो सीनो वॉर हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं कि 1962 के अंदर जो आपके ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया था, इसका फोकस आपके इंडस्ट्रीज पे भी था और इसका फोकस आपके कुछ कुछ एग्रीकल्चर पे भी था, थोड़ा इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस था। अब मैं कह रहा हूं ना कि सेकंड 5 ईयर प्लान के रिजल्ट में एक ये रिजल्ट भी था आपके कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में बैलेंस बनाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि इंडस्ट्रीज पे खर्च करें या एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं पैसा तो इंडस्ट्रीज को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ भी नहीं होगा देश के अंदर, चीजें कुछ नहीं बनेंगी, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, पैसे कहां से लाएंगे। और वही इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया तो इधर भूखमरी के संकट बढ़ जाएंगे, इधर लोग खाना कहां से लेकर आएंगे। अब देखिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट बेचारी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी कि यहां खर्च करें यहां खर्च करें। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि इंडस्ट्रीज पे थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च था और एग्रीकल्चर का मामला थोड़ा सा कम था। हालांकि कोशिश ये की थी कि दोनों में मिक्स बना के बैलेंस बना के पैसा खर्च करें। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान के समय आपको पता हो तो इंडो सीनो वॉर हुआ, या सीनो इंडो वॉर भी कहते हैं इसको, सीनो मतलब चाइना, ये 1962 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के आसपास की जो जगह थी चाइना ने अपने अंडर में लेने की कोशिश की तो सडन सरप्राइज अटैक किया था इंडिया के ऊपर। और इस समय इंडिया को एक बार के लिए तो लगा कि चीन ऐसा नहीं करेगा, बट वो अटैक हो गया और थोड़ा इंडियन आर्मी को भी सेटबैक मिला इस समय। और फिर इस समय आपके हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था इस वॉर के बाद में, और इंडिया को एक डिफीट कहते हैं इसमें सहन करनी पड़ी इंडो सीनो वॉर के अंदर। डिफीट के पीछे कारण ये भी है कि भारत ने एकदम से ऐसा सोचा भी नहीं था कि चीन ऐसा कुछ कर भी सकता है, लेकिन चीन ने अपने रंग उस समय दिखा दिए थे इंडिया को। बाद में तो भारत बहुत संभल गया। तो 1962 के अंदर इंडोसीनो वॉर को चलते हुए ये इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर वाला मामला, हमने पैसे तो अलोकेट किए थे, लेकिन ये जो मनी अलोकेट हमने इंडस्ट्रीज में की थी, ये पूरा का पूरा पैसा हमारा कहां लग गया, डिफेंस के अंदर लग गया, वेपन के अंदर लग गया, और इसी परचेसिंग के अंदर हम पूरे रह गए। 1965 में आपको पता हो तो फिर वापस इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें भी पैसा ज्यादातर हमारा कहां हो गया, डिफेंस में चला गया। अब ये पैसा जो डिफेंस में गया, इसने हमारी इकोनॉमिक वीकनेस जो होती है उसको एक्सपोज कर दिया। हमारी इकोनॉमिक वीकनेस को क्या कर दिया, आपके एक्सपोज कर दिया पूरा का पूरा। कैसे? तो मैं आपको कई बार कहता हूं ना, हम कहते हैं कि वॉर कर लो किसी देश के साथ में, क्या फर्क पड़ता है? अरे वॉर से बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम जोश जोश में लड़ाई चालू कर देते हैं तो बहुत सारी आर्थिक रिसोर्सेज जो हमारी कहीं स्कीम्स में लगने वाली थी, हमारी एग्रीकल्चर में कहीं लगने वाली थी, हमारी इंडस्ट्रीज में लगने वाली थी, ये सारा पैसा वहां से डाइवर्ट होकर और कहां चला जाता है, आपके डिफेंस और वेपन के अंदर। यूक्रेन के हाल देख लो, अभी यूक्रेन तो पूरा ड्रेन ही हो चुका है। इवन रशिया भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि रशिया में कुछ नहीं, रशिया को भी बहुत इंपैक्ट पड़ा है। उनकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो उनके देश के डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो सारी रिसोर्सेज वॉर के अंदर लग रही है, जिससे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। पर्सनल तौर पे तो किसी का भी कोई फायदा नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से डिफेंस में और इसमें लग गया पैसा, और इकोनॉमिक वीकनेस जितनी भी थी हमारे देश की, उसको एक्सपोज कर दिया आपके इस थर्ड 5 ईयर प्लान वाले टाइम पीरियड के अंदर। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान का भी आपके रिजल्ट क्या रहा था, तो ये था कि हमारी क्राइसिस और ज्यादा उल्टा इंक्रीज हो गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में। अब 1966 में हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। 1966 में आपको इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कांग्रेस की सरकार होती है, शास्त्री जी की भी इससे पहले डेथ हो जाती है। तो इंडिया इस समय बहुत सी चीजें विटनेस करता है, नेहरू जी चले गए, शास्त्री जी चले गए, इंदिरा गांधी की नई लीडरशिप, और उस समय इंदिरा गांधी भी नई थी तो सबको लगता था कि नई है तो किस तरीके से संभालेगी। साथ साथ में पैसा सारा हमारा इसके अंदर वॉर के अंदर बहुत ज्यादा लग गया था, रिसोर्सेज के भी अपने क्रंच थे, मतलब रिसोर्स भी अलोकेट नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना थोड़े टाइम तक इसको होल्ड किया जाए, मतलब होल्ड नहीं, हॉल्ट, वही रोकना, पॉज करना, वो होल्ड और हॉल्ट एक ही बात है। और एक इसके बाद में चीज आती है, उसको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज।
क्या होता है प्लान हॉलीडेज? 1966 से लेके और 1969 तक ये जो 3 साल थे हमने कोई भी 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट नहीं किया। जो हमने चौथा 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट किया था वो आपके कब किया था? 1969 के अंदर ड्राफ्ट किया था, फिर आगे 5 साल चला था। ये 3 साल जो है इस समय कोई भी प्लान ड्राफ्टिंग, नो प्लान वॉज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी 3 साल को कहते हैं हम क्या? आपके प्लान हॉलीडेज। ये प्लानिंग के पूरे हॉलीडेज लिए थे हमने तीसरे प्लान के बाद में। इसीलिए कारण क्या थे? हमने वॉर की क्राइसिस झेल रहे थे, एक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब, 2 कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी हमारी, और हमने सोचा था थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने ये भी सोचा था कि गेहूं की प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएंगे, बट उतने में आपके सीनो इंडिया वॉर। ये भी याद रखना कि थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमें एग्रीकल्चर में भी किसको ज्यादा मामला बढ़ाना था? तो वीट का मामला बढ़ाना था, बट वही है पैसा सारा इसमें लग गया। ये हो गया, वॉर का मामला हो गया, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं थे, यानी कि फूड शॉर्टेज से हम पहले से एक तो जूझ रहे थे। फूड शॉर्टेज के साथ साथ में हमारे पास में रिसोर्सेज की भयंकर कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन नहीं थे इतने भारत के पास में उस समय। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर वाला मामला, वॉर, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो इस कारण हमने क्या किया? इसको डिले कर दिया कुछ टाइम के लिए कि अब इसके बाद में हम बनाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं करेंगे। तो इस टाइम पीरियड को हम आपके क्या बोलते हैं? प्लान हॉलीडेज बोलते हैं। ये प्लान हॉलीडेज होता है। अब इस प्लान हॉलीडेज के बाद में अब बात आ जाती है कि हमने 3 5 ईयर प्लान कर लिए। 3 5 ईयर प्लान के बाद में ये प्लान हॉलीडेज आ जाते हैं। प्लान क्यों बनाने थे, प्लानिंग कमीशन क्या थी, ये सब बातें हमने कर ली इस समय की। अब इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आखिर इन तीनों प्लान की क्या कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आई। कंट्रोवर्सीज क्लियर थी, क्रिटिसिज्म क्लियर थे। अच्छा, हालांकि मैं आपको क्रिटिसिज्म बताना भूल गया कि थर्ड 5 ईयर प्लान के भी कुछ क्रिटिसिज्म थे, क्रिटिक्स थे। तीसरे 5 ईयर प्लान जो होगा ना उसके बाद में इसके भी क्रिटिसिज्म सामने आए थे। क्रिटिसिज्म क्या था? साफ क्लियर था। सबने ये कहा कि आपने जितना भी प्लान बनाया उस प्लान के अंदर ज्यादातर पैसा आपने कहाँ लगा दिया? इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा दिया। आपका जितना भी प्लान बनाया हुआ था वो पूरा अर्बन बायस प्लान था, यानी सिर्फ और सिर्फ शहरी लोगों के लिए आपका पूरा प्लान था, गांव के लोगों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि आपने आपके प्राइवेट सेक्टर को कोशिश की ज्यादा बढ़ाने की और पब्लिक सेक्टर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। इस तरीके की कंट्रोवर्सी भी चली थी। और या फिर आपके ये था कि इसमें आपने कोशिश ये की कि आपने जितना हो सके पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ाया, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा ग्रो करने के लिए काम नहीं किए। इस प्लान में भी आपका पूरा मामला जो था वो अर्बन बायस्ड मामला था। ऐसी क्रिटिसिज्म भी हुई थी आपके इस थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में, क्योंकि जब फूड शॉर्टेज सामने देखने लगे ना लोगों को, भुखमरी वगैरह, तब कहा कि भाई गवर्नमेंट ने इस पे पैसा लगाया ही नहीं, गवर्नमेंट ने ज्यादातर काम जो है आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर किया। तो ये सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में आपके प्लान हॉलीडेज क्या होते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्लान हॉलीडेज हो गए और 3 प्लान 5 ईयर प्लान 15 साल हमारी इकोनॉमी को पूरे हो चुके थे। हमने इंडस्ट्रीज में भी पैसा लगाया, हमने एग्रीकल्चर में भी पैसा लगाया, हमने इन सारी चीजों को एलोकेट भी किए पैसे वगैरह। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती ये आ जाती है इस समय में कि आखिर ये जो पैसे हमने लगाए हैं इस समय, वो उसका एक की कंट्रोवर्सी निकल के सामने आती है कि लोगों में डिबेट शुरू होती है कि एग्रीकल्चर पे लगे या इंडस्ट्रीज पे पैसा लगाया जाए, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक पे, प्राइवेट को पैसा दिया जाए, पब्लिक सेक्टर को पैसा ज्यादा दिया जाए। ये कंट्रोवर्सी चालू होती है इस प्लान के बाद में। और अब इसके बाद हम देखेंगे इन तीनों प्लान के मेजर आउटकम्स भी कुछ थे। जैसे इंडिया की इकोनॉमी का एक अच्छा फाउंडेशन तो बन ही गया था, नो डाउट। हाँ, हमने जितना सोचा था उतनी ग्रोथ नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ तो हुई थी। तो वो जितनी ग्रोथ हुई थी उसने एक बेस बना दिया। एज एन एग्जांपल, एक भाखड़ा नांगल डैम बन गया, जैसे मैंने कहा था। कुछ स्टील के प्लांट्स हमने बना लिए थे, तो ये बेस बन गया। अब आप इसके ऊपर ग्रो कर सकते हो, लेकिन पहले तो ये भी नहीं था। तो अब ये बन गया, तो अब इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ ग्रो इसमें कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा हॉलीडेज वाला, और 3 5 ईयर प्लान ही है और प्लान हॉलीडेज फिर आ जाते हैं। अब इन तीनों 5 ईयर प्लान के बाद में क्या की कंट्रोवर्सीज रही थी वो पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि उसके मेजर आउटकम्स क्या रहे थे वो। और फिर इस फूड शॉर्टेजेस को भी हल करने के लिए हमने जो आपके व्हीट रिवॉल्यूशन या फिर सॉरी आपके व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाए थे, हम उसको भी देखेंगे। वो देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।